जय हिंद दोस्तों। भारत ने क्रैक किया 5वीं जनरेशन फाइटर जेट स्टील्थ कोड। चीन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, भारतीय वायुसेना के रडार में आया। F-35 भी तुरंत ब्लाइंड कर दबोचा। भारत ने वो कर दिखाया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसा कमाल जो चीन अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में बड़ी सफलता हासिल करते हुए ब्रिटेन के F-35 भी लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक पहचाना और ट्रैक किया, जो तिरुवनंतपुरम के पास आपातकालीन स्थिति में उतरा था। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की है। IAF के रडार ने ब्रिटेन के F-35 भी लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक पहचाना और ट्रैक किया। यह सब देख अमेरिका हिला हुआ है, क्योंकि F-35 फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो रडार से बचने के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत ने अपने रडार सिस्टम से इस फाइटर जेट को पकड़ा है। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत के एक अत्याधुनिक एयरबेस के रडार रूम में हलचल थी। रेड, ग्रीन और येलो लाइट्स की चमक के बीच कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा सिग्नल दिखा, कुछ असामान्य। यह कोई आम सिग्नल नहीं था। रडार ऑपरेटर ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। स्क्रीन पर जो देखा गया वह चौंकाने वाला था। एक F-35 भी स्टील्थ फाइटर की उड़ान का संकेत, जो भारत की सीमा के नजदीक दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह रडार पर दिखाई दे रहा था। 5वीं जनरेशन फाइटर जेट, खासकर अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-35 भी इस वक्त दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक स्टील्थ जेट्स में गिना जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होता है कि आमतौर पर यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अदृश्य होता है। अमेरिका, नाटो और कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर बाकी दुनिया की नजर में यह अदृश्य राक्षस है। लेकिन अब भारत ने इस राक्षस के नक्शेकदम देख लिए हैं, और यही बात चीन और पाकिस्तान के रक्षा हलकों में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। पिछले कुछ सालों से DRDO भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन AI ड्रिवन रडार एंड क्वांटम सिग्नल प्रोसेसिंग पर काम कर रहा था। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट्स लीक हुई हैं वो इशारा करती हैं कि भारत ने न सिर्फ एक स्टील्थ ट्रैकिंग एल्गोरिदम को सफलतापूर्वक विकसित किया है, बल्कि अमेरिकी रडार लॉजिक को डिकोड करने में भी आंशिक सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है भारत अब उन तरंगों को पढ़ सकता है जो आमतौर पर F-35 जैसे फाइटर जेट अपने लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट मोड में इस्तेमाल करता है। यही एल्गोरिदम शायद भारतीय वायुसेना के नेत्रा AAWNC और आने वाले स्वदेशी उन्नत रडार प्लेटफॉर्म्स में लगाया गया है, जो स्टील्थ जेट्स के जेन नेक्स्ट सिग्नेचर को पहचान सकते हैं। चीन का J-20 और पाकिस्तान का FC-31 फाइटर्स जेट, जिन पर दोनों देशों ने गर्व किया था, अब भारत की नजर में आ चुके हैं। चीन की PLA एयरफोर्स ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन अक्सर समुद्री क्षेत्रों में किया है, खासकर इंडो पैसिफिक में। लेकिन अब अगर भारत के पास वह तकनीक है जिससे वह इन अदृश्य जेट्स को देख सकता है, तो पूरा गेम बदल चुका है। एक सूत्र ने कहा, अगर आप एक स्टील्थ जेट को देख सकते हैं तो आप उसे मार भी सकते हैं। भारत की यह सफलता चीन के उस आत्मविश्वास को गहरी चोट देती है जिसमें वह मानता है कि J-20 भारत के किसी भी फाइटर से ऊपर है। पाकिस्तान, जो चीन के साथ FC-31 परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है, उसकी नींद भी उड़ गई है, क्योंकि अब उसका पूरा एयर सुपीरियॉरिटी डॉक्ट्रिन खतरे में है। सूत्रों के अनुसार भारत की इस सफलता के पीछे एक गुप्त प्रोजेक्ट था, व्यूअर-X, जिसे DRDO और IAF के साइबर इंटेलिजेंस विंग ने मिलकर चलाया था। इसका उद्देश्य था अमेरिकी, रूसी और चीनी रडार तकनीकों के व्यवहारिक पैटर्न को समझना और AI आधारित विश्लेषण से उन्हें ट्रैक करने का समाधान निकालना। हमने किसी भी तकनीक की नकल नहीं की। DRDO के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने गुप्त रूप से कहा, हमने केवल भौतिकी और गणित का इस्तेमाल किया, तरंगों की प्रकृति को समझा, उनके व्यवहार को मॉड्यूल किया और उनसे निकलने वाले प्रतिबिंबों की मेटा सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड किया। अगर भारत ने वास्तव में F-35 को ट्रैक कर लिया है तो अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आएगी। भारत को अमेरिका से कई तकनीकी सहयोग चाहिए। लेकिन यदि भारत ने बिना अनुमति के F-35 की रडार प्रोफाइल को स्कैन और रिकॉर्ड किया है तो यह बात कूटनीतिक संकट पैदा कर सकती है। इसीलिए भारत इस पूरी सफलता को रिसर्च प्रोटोटाइप कहकर प्रस्तुत कर रहा है और आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने इस विषय में नॉन पेपर के माध्यम से दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर यह सफलता भविष्य में तकनीकी उत्पाद में बदली जाती है, भारत का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में गेम चेंजर बन सकता है। यह न सिर्फ भारत को स्टील्थ विमानों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा देगा, बल्कि इससे भारत अपने मित्र देशों जैसे वियतनाम,
इंडोनेशिया, फिलीपींस को तकनीकी समर्थन देकर चीन के विस्तारवाद को संतुलित कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात, भारत अब सिर्फ स्टील्थ का शिकार नहीं बल्कि स्टील्थ को देख सकने वाला शिकारी बन चुका है। यह विमान एक आपातकालीन स्थिति में तिरुवनंतपुरम के पास उतारा गया था। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत ने रडार से बचने और दुश्मन के क्षेत्र में बिना पता लगे काम करने के लिए डिजाइन किए गए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान को ट्रैक करने की तकनीक खोज ली है। इंडियन एयरफोर्स की इस सफलता से भारत की हवाई सुरक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यह खबर चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ा सकता है। भारतीय रडार में आ गया 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 14 जून को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के ब्रिटेन के विमान वाहक पोत से उड़ान भरने वाला एक F-35 फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर हो गया। IAF ने कहा कि विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के बाहर सामान्य उड़ान भर रहा था। इसकी आपातकालीन लैंडिंग के लिए तिरुवनंतपुरम को चुना गया। इससे पहले IAF की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने विमान को सफलतापूर्वक पहचान लिया और उसे उतरने की अनुमति दी गई। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बड़ी कामयाबी। यह घटना इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS की एक क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। IACCS सेंसर, रडार एंड कंट्रोल सेंटरों का एक नेटवर्क है। इसने स्टील्थ क्षमता वाले F-35 को ट्रैक किया और उसकी पहचान की, इसलिए यह साबित कर दिया कि IACCS आधुनिक और एक तरह से नहीं दिखाई देने के लिए डिजाइन किए गए स्टील्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। खासकर असामान्य परिस्थितियों में IAF ने आगे कहा कि F-35 फाइटर जेट को IACCS नेटवर्क ने पहचाना और उसे उतरने की अनुमति दी गई। IAF विमान की मरम्मत और वापसी के लिए हर संभव मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना के फाइटर जेट में ईंधन खत्म हो गया था, इसलिए उसे भारत से मदद मांगनी पड़ी। ब्रिटेन का F-35 भी बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट है। दुश्मनों की आंखों से ओझल रहने वाले F-35B को कई तरह के मिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हवा से सतह पर, इलेक्ट्रॉनिक और हवा से हवा में हमला कर सकता है। यह रडार को चकमा दे सकता है और इसे ट्रैक करना मुश्किल है। यह विमान आधुनिक सेंसर और मिशन सिस्टम से लैस है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने इसे पहली बार 2018 में इस्तेमाल किया था। रॉयल नेवी ने 2020 में इसका इस्तेमाल शुरू किया। भरने और सीधे उतरने में सक्षम है, इसलिए यह विमान वाहक पोतों से भी काम कर सकता है। यह अपने आधुनिक सेंसर के माध्यम से युद्ध क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा और इसे फैलाने में भी सक्षम है। भारत एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत कर रहा है। भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहे हैं। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे S-400 जैसे आधुनिक प्लेटफार्मों की क्षमताओं के बराबर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही QRSAM, QRSM, QRS एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, आकाश तीर और IAF की ओर से पहले से तैनात S-400 भी हैं। प्रोजेक्ट कुशा का उद्देश्य कई सेंसर और कंट्रोल सिस्टम को मिलाकर एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा नेटवर्क बनाना है। इससे भारत की हवाई सुरक्षा और बेहतर होगी। भारत के पास अमेरिका का F-35 हो, न कि रूस का सुखोई 57 हो। इसमें कई राज छिपे हुए हैं। अगर अमेरिका का F-35 फाइटर जेट लिया जाए तो इसमें काफी तरह के रिस्क हैं। मानो कभी अमेरिका से कुछ छोटी मोटी दरारें आई तो अगर भारत जवाबी कार्रवाई करे तो F-35 का उपयोग हुआ, तो ऐसे में F-35 जेट बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका कंट्रोल अमेरिका सिस्टम के पास होगा। ऐसे में यह थोड़ा रिस्की मुद्दा है, लेकिन भारत फिर भी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट मुद्दे को आगे बढ़ाया है। अचानक से जारी लेटर कैसे होता है? हालांकि इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है और इस बात को मानने लायक भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। माना यह जाता है अगर ट्रंप ये डील करता है तो भारत की शर्तों को मानना होगा, जैसे कि F-35 को भारत के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। लेकिन ट्रंप इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि F-35 डील में बदलाव के साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। भारत के सामने यह ऑफर जब तक रखा गया था तब तक नहीं माना जा रहा था, लेकिन इस लेटर के जारी होने के बाद से पूरी दुनिया इसे काफी गंभीरता से ले रही है। भारत को इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। शायद इस बात को लेकर के ये तमाम सवाल भी उठे थे और कहा यह गया था कि F-35 का जो वेरिएंट अमेरिका ने इजराइल को दिया है, वही वेरिएंट फॉर्मली भारत को ऑफर किया गया है इस वक्त। और कहा यह जा रहा है कि भारत को जिस तरह से यहाँ ऑफर किया गया है, ये जून के पहले हेडक्वार्टर में जो कि ये बात सामने आई है,
ऐसे में कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियल फॉर्मल लेटर का आ जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के लोगों में शंकाएं भी बहुत सारी बनी हुई हैं। दरअसल F-35 को लेकर के दुनिया भर में यह शंका बनी हुई कि इसमें अमेरिका का किल स्विच तो नहीं दे दिया है कि भारत की जरूरत के समय अमेरिका के स्विच का उपयोग करके F-35 को निष्क्रिय कर दें, या फिर अमेरिका जो अब तक भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात नहीं बनी थी, और साथ साथ भारत क्या इस पर अपने वॉरहेड का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से अभी राफेल के साथ हुआ है वैसा कुछ अमेरिका के साथ नहीं होगा। इस बात की क्या गारंटी है? लोगों के तमाम सवाल हैं, लेकिन अब इन सवालों का जवाब इस ऑफर लेटर में सामने आ रहा है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से हर एक चीज को इस ऑफर लेटर में साफ किया गया है कि भारत को किन किन चीजों का एक्सेस मिलेगा F-35 डील के अंदर और किन किन चीजों का एक्सेस नहीं मिलेगा। बताया यह जा रहा है कि 100% टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भले ही सहमत नहीं है, लेकिन अमेरिका ने 85% टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर पर भारत को पूर्णतया सहमति जताई है। बताया यह जा रहा है कि अमेरिका जो F-35 है उसकी कोर संरचना को छोड़ के बाकी सभी टेक्नोलॉजी भारत के साथ ट्रांसफर करने को रेडी है। यानी कि इन फ्यूचर भारत अगर चाहेगा तो F-35 में वो मेजर जो डिफरेंट है अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो फ्यूचर में कर पाएगा, और ना ही इनमें कर पाएगा बल्कि भारत अपने वॉरहेड लगाने में भी इसमें कैपेबल हो पाएगा। दूसरी तरफ यह डील रूस जितनी सटीक नहीं हो सकती है, क्योंकि रूस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। रूस का सुखोई 57 भारत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन अमेरिका के एफ डील में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि F-35 के अपग्रेड पर पूरा बदलाव नहीं है। लेकिन जो बाद के फिर प्रस्ताव आए हैं उनमें अमेरिका कुछ अपग्रेड के लिए तैयार हुआ है। क्यों अमेरिका को F-35 भारत को डील करना है? तो यह अपग्रेड करना तो जरूरी बनाता है। ऐसे में इस मुद्दे को आगे लाया गया है और इस ऑफर को ट्रंप ने समझा है, लेकिन फिर भी भारत से डील में तब्दीली है। लगता नहीं है कि MRF डील में पड़ना चाहते हैं, और इसीलिए ये एक नई सीन को MRF को पिक्चर से बिल्कुल बाहर करते हुए एक नए डील एग्रीमेंट को सामने लाया गया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा ऑफर किया जाए, लेकिन भारत ने ऐसा कोई लेटर की मांग ना की हो, या फिर भारत ने इतनी तेजी से कोई रुचि ना दिखाई हो? तो जी हाँ, ऐसा संभव हो सकता है कि MRF जो डील के चलते भारत ने यह सब कुछ किया हो, लेकिन जो नेगोशिएशन की बात है यानी कि FMS डील, उस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है। यानी कि अभी भी बात यही फंसी है कि भारत इस पर कितना सकारात्मक अपना रवैया अपनाता है। यानी कि अमेरिका ने ऑफर तो दे दिया है, लेकिन भारत इस पर अभी भी सकारात्मक रवैया अपनाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे ऑफर लेटर में क्या क्या चीजें भारत को मिलेंगी, किन किन चीजों का एक्सेस मिलेगा, और इन फ्यूचर भारत किन कंडीशंस में इन्हें यूज कर सकेगा। सबसे बड़ी बात जो पहले बात हुई थी, यानी कि जब भारत और अमेरिका के बीच में पहले इसको लेकर के बात हुई थी, तब यह कहा गया था कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के किसी दूसरे फाइटर जेट पर अगर भारत को अपने F-35 यानी कि अगर भारत ले लेता है अमेरिका से, तो अगर उसे इस्तेमाल करना होगा तो पहले अमेरिकी सरकार को इस बात की जानकारी देनी होगी। ऐसी कंडीशन में सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के F-16 को भारत को F-35 से मार गिराना है, तो ऐसी कंडीशन में भारत को अमेरिकी सरकार को पहले इस बात की जानकारी देनी होगी, और इसके बावजूद भारत कोई बड़ा एक्शन ले पाएगा। और इसको लेकर के भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत इन चीजों पर सबसे ज्यादा टिका हुआ है, और कब भारत को इस पर एक्शन लेना पड़े, इस बात की जानकारी भारत का खुद का आंतरिक मामला है, जो क्योंकि वह किसी देश के साथ साझा नहीं करना चाहता, और करना भी नहीं चाहिए, चाहे भले ही वो कोई देश क्यों ना हो। और रही बात किल बटन को लेकर के, ये एक बड़ा सवाल था भारत को, अगर F-35 हम ले भी लेते हैं और ऐड करेंगे देते, अमेरिका इसमें कोई किल बटन ऐसा यूज करता है जिसकी वजह से वह एनी टाइम F-35 को डीएक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उड़ान के कैपेबल नहीं बना सकता है। ऐसी कंडीशन में भारत को क्या करना होगा, यह एक बहुत अहम सवाल था, और इसी में से भारत इस चीज को लेकर के अटका हुआ था। लेकिन अब तक इस बात को लेकर के कोई चर्चा इस डील में सामने नहीं आ रही है। और रही बात मॉडिफिकेशन और इसकी डिलीवरी को लेकर के, इस डील में साफ किया गया है कि भारत को इसकी डिलीवरी का कोई निश्चित नहीं किया गया है। अगर अमेरिका से भारत F-35 को खरीदता है, तो भारत में इस F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की डिलीवरी को लेकर कई अटकलें और चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसकी डिलीवरी की कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने भारत को F-35 की पेशकश की है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।
F-35 की भारत में डिलीवरी की संभावनाएं बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में भारत की यात्रा के दौरान F-35 फाइटर जेट्स की बिक्री की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स प्रदान करने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने स्पष्ट किया कि F-35 की खरीद पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है और अमेरिका से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स प्रदान करना है। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है और 2032 तक इसे सेवा में शामिल किया जा सकता है। यदि भारत F-35 की खरीद का निर्णय लेता है तो डिलीवरी में कई चुनौतियां हो सकती हैं। उच्च लागत F-35 एक महंगा विमान है और इसकी खरीद भारत के रक्षा बजट पर भारी पड़ सकती है। तकनीकी निर्भरता F-35 की खरीद से भारत को अमेरिकी तकनीक और समर्थन पर निर्भर होना पड़ेगा, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्वदेशी परियोजनाओं पर प्रभाव F-35 की खरीद से AMCA जैसी स्वदेशी परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि संसाधनों का पुनः आवंटन आवश्यक हो सकता है। वर्तमान में भारत में F-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी की कोई निश्चित योजना नहीं है। हालांकि अमेरिका ने इसकी पेशकश की है, लेकिन भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत की प्राथमिकता स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास पर है और AMCA परियोजना इसका प्रमुख उदाहरण है। यदि भविष्य में F-35 की खरीद का निर्णय लिया जाता है तो इसकी डिलीवरी में कई वर्षों का समय लग सकता है और यह भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं और बजट पर निर्भर करेगा। दोस्तों, वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।